हाँ। जो भी चीज रेस्ट पे नहीं होती है स्टूडेंट्स, उसी को बोला जाता है मोशन। इस पूरे चैप्टर में हमने दो तरह की क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। एक थी स्केलर क्वांटिटी और एक थी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं बेटा जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, वैल्यू की बात की जाती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स वो होती हैं जिसमें कि वेक्टर स्केलर के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की जाती है। यस तन्मय बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है। सर आई वाज सेइंग न्यूमेरिकल नोटबुक में करना है। क्या बेटा? मेरी न्यूमेरिकल नोटबुक में करना है। हाँ जी बेटा, ये मेरी क्लास खत्म होने के बाद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास ओके इज सर। ऑन सैटरडे 7:30 8 o'clock, जो भी टाइम होगा मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो आपके नेक्स्ट क्लास तक हम ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके। तो आपने लेकिन वीडियो तो अभी तक देखा ही नहीं, जो मैंने आपको वीडियो देखने के लिए बोला था तन्मय और हाविक। हाँ जी। तन्मय आपने आंसर नहीं दिया बेटा मेरे को। यस सर। आपने अभी तक मोशन का वीडियो नहीं देखा। नो सर, सर सॉरी। सॉरी का है का बेटा, आपको अगर 48 आवर्स में खुद मोशन का वीडियो देखने का टाइम नहीं मिला, ये बैकअप मेरे ख्याल से तो मैं एक तरीके से हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की। अगर आप लोग खुद ही नहीं हेल्प करवाना चाहते तो उसका तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ओके सर। आविक ने भी सर नहीं आई विल देखा। वॉच। आविक ने भी नहीं देखा ना? हाँ जी आविक जी। आविक, आई एम टॉकिंग टू यू। एक्सक्यूज मी सर। यस ध्रुव सर बोलिए। थोड़ी सी देखिए, मैंने 20 मिनट्स की पूरी वीडियो देखी अच्छे से। 10 मिनट्स की रह गई थी सर थोड़ी सी। बेटा आपने आज शाम को 5 बजे तक तो नहीं देखी हुई थी। ध्रुव, तो मैंने देखी है सर। ध्रुव बताइए। सर मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो देखें आप लोग, आप बिना चैप्टर को बेसिक्स को समझे न्यूमेरिकल अगर सीधा करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को डाउट्स आएंगे। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बताया था। स्केलर क्वांटिटीज बच्चों वो होती हैं जिनमें आपकी क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद फ्रॉम द फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज एग्जांपल नंबर 8.1, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 किलोमीटर। एक ऑब्जेक्ट है। यस लक्ष्य बोलिए। सर मुझे वेलोसिटी वाले इससे में डाउट था, मेरे को वो समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया वेलोसिटी में, बताइए बेटा। सर वेलोसिटी समझ नहीं आया क्या होता है। बेटा वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज होती है। वेलोसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी यू कैन से, अगर हम स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात कर दें तो वो आपकी बन जाती है वेलोसिटी। और ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो वो आप लोगों का बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ओके सर। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका वेक्टर क्वांटिटीज में आता है, और ये स्पीड और डिस्टेंस जो आता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। देखिए बेटा, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है 16 मीटर का, और हमें टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स का। एंड देन अनदर इन 16 मीटर इन 2 सेकेंड। तो पहले वाले का अगर आपको डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी है ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसकी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। ट्रेवल्स एंड देन अनदर 16 किलोमीटर इतना। तो आपका जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टोटल टाइम। टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 16 + 16, और टोटल टाइम आपका हो गया बेटा 4 + 2, दैट इज 16 + 16 कितना हो गया 32। 32 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है बेटा। तो आप 32 डिवाइडेड बाय 6 करके आंसर आ जाएगा आपका 5.3 के आसपास। 5.3 बार। 5.3 बार या 5.3 ही रहेगा। 5.3 मीटर पर सेकंड। जो ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी का बच्चों, वो होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी बोल मीटर लो, पर सेकंड। दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा आता है ओडोमीटर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन ओडोमीटर? क्या होता है ओडोमीटर, सर बताइए।
बताओ पायल बताओ बेटा। Sir, the object which calculates the total distance covered by the object. सर जो बताता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये बताता है गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब आप घर से चले तो गाड़ी का मेजरमेंट दिखा रहा था 2000। जब आप कहीं पहुंचे या घर वापस आए तो आपने दिखाया 2400 तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 2400 माइनस 2000। तो ये जब आप माइनस करोगे इट बिकम 400 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गया। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है और स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर स्पीड ऑफ द कार। बिल्कुल नहीं। Current speed. Instant speed. यस, स्पीडोमीटर बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड बोलोगे तो टीचर मार्क्स काट लेगी, स्पीडोमीटर आए तो बोलना इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी वक्त की स्पीड बताता है। हमें जो टाइम दिया हुआ बेटा वो गिवन है 8 आवर्स। सक्षम बोलिए। इसको करंट स्पीड भी बोल सकते। हाँ बेटा करंट स्पीड भी बोल सकते हैं, करंट स्पीड ऑफ द बाइक। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड अब आपको निकालनी है। टोटल डिस्टेंस हो गया 400, डिवाइड करेंगे आप इसको 80 से। तो एवरेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? 400 डिवाइडेड बाई 80, 400 डिवाइडेड बाई 50। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। अब एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताया था, आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से कभी जाना हो किलोमीटर पर आवर में 18/5। इसको याद करने के लिए मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि आपको अगर इसको याद करना है तो आप ये देखें आपको किस में कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट में। मीटर इज स्मॉलर देन किलोमीटर, तो छोटी वैल्यू ऊपर आएगी। आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। किलोमीटर इज बिगर यूनिट देन मीटर्स, तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। तो ये आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर देगा, याद रखना। अब आपको इसको मीटर पर सेकंड में भी निकालना है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा? 5/18। तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 25 और ये आ जाएगा बेटा 125 डिवाइडेड बाय 9। 125 डिवाइडेड बाय 9, ये वैल्यू आपकी बन जाती है 13 पॉइंट समथिंग बन जानी चाहिए, 13.8 के आसपास, 13.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया न्यूमेरिकल? नेक्स्ट, Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. तो बेटा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 180 मीटर। 180 और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1 मिनट। आगे दिया हुआ है बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब जितना वो गई वो 180 मीटर गई और वापस भी 180 मीटर आई। उसने बोला बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल। 90 मीटर लॉन्ग पूल था तो मतलब शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड। 1 मिनट में उसने कवर किया। तो जरा ध्यान से समझना इस लॉजिक को, जिनको ये बात नहीं पता। डिस्टेंस तो आपका 180 हो जाएगा, तो अगर आप स्पीड निकालते हैं तो वैल्यू बन जाती है, डिस्टेंस होता है 180, टाइम हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट को आपको सेकंड्स में, मीटर के साथ सेकंड यूज करते हैं। 0 से 0 कट गया, आंसर बन जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना बन गया? 3 मीटर। ये तो था डिस्टेंस बच्चों, लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जो डिस्प्लेसमेंट होता है जब वो 90 जाएगी तो वापस भी कितना आ रही है? 90 आ रही है। तो जाने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो आने वाली डायरेक्शन को क्या मानते हैं? नेगेटिव। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो वेलोसिटी भी इस केस में कितनी आएगी? 0 आएगी। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को कंसीडर करना होता है।
तो वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस 0 कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? यस प्राची खन्ना। सर मेरे को इसमें डाउट नहीं है, बट हमारे स्कूल में एक असाइनमेंट कराई थी, उसमें डाउट है क्वेश्चन में। आप भेज देना बेटा, सर अभी भेजूं या क्लास के बाद? क्लास के बाद भेज देना, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे उसको। ओके सर। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेज, अभी भेज दो तो बीच में अगर टाइम निकला तो मैं देख लूंगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ Okay, sir. स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ इतना। तो आगे चलने से पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस कर लूं। देयर आर बच्चों 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, सभी बच्चे जरा ध्यान से सुने। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन आर देयर? 3। यहाँ पे जो v डिनोट करता है बच्चों, वो डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी। v डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी, u डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल का मतलब होता है जो बाद में आती है, इनिशियल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में होती है। s डिनोट करता है डिस्टेंस, के लिए भी ले सकते हो आप और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ले सकते हो आप। t तो सबको पता ही होगा, टाइम। a होता है एक्सेलरेशन, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा सारा। अब यहां तक, इसके बाद ये फॉर्मूले लगाते कैसे हैं? जो पहला फॉर्मूला है वो बना है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी से। द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो इससे ये फॉर्मूला बना, देखो आप सेम ही है। अगर आप t को इधर ले जाएं, u को यहां ले जाएं, द फॉर्मूला इससे। सेकेंड फॉर्मूला तब लगाया जाता है बच्चों जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो। थर्ड फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो लेकिन टाइम गिवन ना हो। तो थर्ड फॉर्मूला कब लगाया जाएगा बताइए? जब टाइम गिवन When time is not given, ना हो। जब आप लोगों को टाइम गिवन ना हो तो थर्ड फॉर्मूला लगाया जाएगा। इसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको और भी सीखने, वो आपको याद हो, जब भी कोई बॉडी, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होती है? u 0 कब होता है? अगर कोई भी बॉडी इन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो पहली कंडीशन आपको याद रखनी है आगे चलने से पहले, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में u इक्वल टू 0 लेना होता है। u क्या था हवे? u क्या था इसमें? सर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी थी उस केस में आपकी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब अगर कभी गिवन हो बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी ने ब्रेक लगाई और बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो इस केस में क्या हो जाएगा? बॉडी कम्स टू रेस्ट। यहाँ आपके आगे कोई आ जाता है, आपको रुकना पड़ जाता है। जैसे ध्रुव को एक बार आंटी मिली थी, है ना ध्रुव? तो ध्रुव ने क्या किया था? फिर स्कूटर पे ब्रेक लगाई थी। हाँ जी ध्रुव जी, याद है? तो v इक्वल टू 0। गौरी नहीं आई ना आज क्लास में? गौरी, ये लड़की को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चाहिए होती, इतनी इंटेलिजेंट है। नहीं आई। इसको कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चाहिए होती, इतनी इंटेलिजेंट। आज तक किसी भी एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आई है लड़की। ये समझ में आ गया सबको बेटा? तो बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो v क्या लेना है? 0 लेना है। अब थर्ड केस होता है जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो। ये कब होता है? जब द बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब आप गाड़ी को एक ही स्पीड से चलाते जा रहे हो, आपने गाड़ी में स्पीड चेंज की नहीं। ये जनरली पॉसिबल तब होता है जब आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हो। जो पायलट होता है वो कई बार एरोप्लेन को ऑटो पायलट पे सेट कर देता है, तो वो एक ही स्पीड से जो एरोप्लेन होता है एक डायरेक्शन में उड़ता रहता है। अब उसमें तो भैया ऐसा कुछ नहीं है ना कि आगे स्पीड ब्रेकर आएगा फिर दूसरा एरोप्लेन आ जाएगा, उनको सिग्नल मिलते रहते हैं।
उनको पता लग जाता है अगले 1 किलोमीटर तक या 10 किलोमीटर तक कोई और चीज नहीं है बीच में, तो उस टाइम पे उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनके बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं सारा इनिशियल चीजें लेके चल रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल करते हुए समझ में कोई प्रॉब्लम ना आए। यस प्राची बोलिए। सर मैंने एक न्यूमेरिकल करा था, वो था कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से फेंका है, तो उसके अंदर मतलब तो फिर u 0 होगा ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। हाँ बेटा, और सर जैसे उसके अंदर बोला था कि उसकी स्पीड निकालनी है इतने सेकंड्स बाद ड्रॉप ऐसे होने के। ऐसे सुनिए मेरी बात, आपकी बातों से हम न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल सेंड करो, उसमें कोई डाउट है तो हम दे सकते हैं। सर वो क्योंकि बेटा न्यूमेरिकल था कि आप देखिए वो था क्या नहीं, आप मुझे लिख के भेजो अभी क्लास में, मेरे को आगे क्लास सुनने दो। ओके सर। बेटा आगे वो न्यूमेरिकल आएगा, आगे भी है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब आगे आता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से हो रही है, स्टेशनरी पोजीशन से हो रही है। तो इस केस में u की वैल्यू हम लेंगे 0, और आगे हमें दिया हुआ है अटेन अ वेलोसिटी। अटेन का मतलब फाइनल वेलोसिटी गेन किया उसने 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है टाइम कितना है 30 सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है हमें कम्स टू डाउन टू, चलो ये सेकंड केस है, पहले हम फर्स्ट केस निकालेंगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। तो केस नंबर 1 में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय, इसमें था 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय t। t कितना है 30। कितना आंसर बन गया है 6 बाय 30 करके 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कई बार टीचर ऐसे भी लिखती है ms माइनस। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब सेकंड केस देखें, अब क्या हुआ आगे, उसने ब्रेक लगाई। अभी वो 6 मीटर की सेकंड तक पहुंच गया था, उसने ब्रेक लगाया सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू दिस। तो इस केस में जब वो ब्रेक लगा रहा है, तो इस केस में, केस नंबर 2 में हम मान रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 थी, और ब्रेक लगाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, फिर से बोल रहा हूं, जब कभी भी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। ऐसे केस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और टाइम कितने में ये सब काम हुआ, 5 सेकंड में। तो टाइम हो गया 5 सेकंड। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, फॉर्मूला बनेगा v माइनस यू बाई टी 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। अब देख रहे हो आप नेगेटिव में वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू बन गई माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन गई बेटा, माइनस 0.4। नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि क्या हो गया, रिटार्डेशन। तो अगर आपसे कभी रिटार्डेशन पूछी हो तो व्हाट यू विल राइट, बताइए क्या लिखोगे आप, रिटार्डेशन पूछी हो तो आप नेगेटिव साइन को हटा दोगे। आप नेगेटिव साइन को हटा दोगे और सिर्फ ये लिखोगे। क्यों आपने नेगेटिव साइन क्यों हटा दिया, क्योंकि रिटार्डेशन का खुद का मतलब ही यही होता है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, बताइए, कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है सबको। बेटा ये न्यूमेरिकल ना आप लोगों को लगता है, जब खुद सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारी गलतियां निकलती हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब देखें एग्जांपल 8.5। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो क्या लेंगे इसमें, 0 क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें हम लेंगे इनिशियल वेलोसिटी को 0, और बाद में उसने कितनी वेलोसिटी गेन की है ट्रेन ने, 72। तो इस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 0, और वेलोसिटी उसने गेन किया है 72 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं। इन 5 मिनट्स, टाइम हमें गिवन है मिनट्स में, कभी भी मिनट के साथ आर नहीं चलता है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 5/18। 5/18। तो जब आपने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू बन जाएगी, सॉल्व करके 20 करके देख लो आप। 18 4 दा होता है एक्चुअल में, 4 5 20 मीटर पर सेकेंड।
अब आपको टाइम को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम है 5 मिनट्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर कितना बन गया? 18 300, 6 5 6 30 होता है बेटा, 300 सेकेंड। अब आपको निकालना है पहले केस में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बन गया v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम टेकन है 300। तो ये बन जाएगा बेटा आपका सॉल्व करके पूरा 1/15, 20/13 हो गया ना, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेना बाद में। अब इसके बाद अब आपका आता है सेकंड केस। सेकंड केस पढ़ते हैं, और क्या निकालना है हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें टाइम गिवन है। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सेकंड भी लगा सकते हैं और थर्ड भी लगा सकते हैं। जब टाइम गिवन हो तो जो मर्जी लगाओ, लेकिन जब टाइम गिवन ना हो तो सिर्फ सेकंड फॉर्मूला लगेगा। तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि u यहाँ पे 0 है, u की वैल्यू 0 है, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आई है 1/15 और डिस्टेंस हमें निकालना है। तो बेटा v की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी? 20। तो यहाँ पे डाल देंगे हम 20 का स्क्वायर, 15 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सर डिस्टेंस निकल हमने गया, यहाँ पर 300 सेकेंड्स टाइम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा इस फॉर्मूले में टाइम होता ही नहीं है। मतलब सर हम दूसरा लगा सकते थे ना। बिल्कुल, मैंने तो बताया है बेटा आप दूसरा लगा सकते हैं, और ये क्यों लगाया है मैंने ये भी बताया है। यहाँ पे क्योंकि u की वैल्यू 0 Okay, है, sir. मेरे को कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, 0 इसलिए है, मैंने ये वाला लगा इजी दिया। होगा। ये बन Okay, गया sir. बेटा 20, 2 से कट गया 20, 200 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज 3000 मीटर्स, और आंसर बन गया 3 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। में समझ में आ रहा है? ये लगता है मम्मी के साथ खाना बनवाने चले गए। में क्लास में ना ऑन करके बैठना नहीं होता, क्लास में इन्वॉल्व भी होना होता है। तन्मय खुराना, ये आगे 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर। तो बताओ इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 18 किलोमीटर। तो u की वैल्यू है बेटा 18। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 5 मीटर पर बन सेकेंड। जाएगा 5 5 मीटर पर मीटर। सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है आपकी 36 मल्टीप्लाई बाय 5/8। 36 तो 18 के 10 टेबल में मीटर पर से सेकेंड। गया, आंसर बन गया 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। टाइम हमें गिवन ही है और टाइम सेकंड में है, सर ने सेकंड में था इसलिए तो इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? देखो कितनी आएगी, v माइनस यू। v की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय टाइम Sir, कितना है? 1. 5। 10 माइनस Sir, 1. 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछा हमसे? डिस्टेंस ट्रेवल। तो अब आप मन कर रहा था आपका, सर सेकंड वाला क्यों नहीं लगाया आपने, इसमें सेकंड वाला लगा लेते हैं। ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ये होता है सेकंड वाला। जो लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आ जाएगी। u की वैल्यू कितनी है वैसे? 5 टाइम कितना है? 5 5 प्लस हाफ a कितना है? 1 1 और टाइम कितना है? 1 25 5 का स्क्वायर। टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। 5 5 दा 25 और ये कितना बन गया? 25/2 12.5। कितना आ गया बेटा? 12.5। सॉल्व करके आ जाएगा 37.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? न्यूमेरिकल आ रही है समझ में? सर हम 5 की स्क्वायर की जगह 25 भी तो लिख सकते थे। हे भगवान, तो 5 का स्क्वायर करके तो 25 करेंगे, t की वैल्यू तो 5 लिखेंगे। यस सर। तो 25 डिवाइड बाय 2 करके तो Yes, sir. 12.5 बनाया मैंने। वैल्यू डालते समय तो वही डालोगे ना आप,
5 का स्क्वायर, बाद में अगले स्टेप में आप 25 लिख दो। ओके सर। नेक्स्ट देखो, रीड कीजिए न्यूमेरिकल को। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेक अप्लाइड हुई है, एक्सेलरेशन हुई है इतनी, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इफ द कार स्टॉप्स 2 सेकेंड, टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, तो मतलब कि एक्सेलरेशन गिवन है माइनस में। क्यों गिवन है नेगेटिव, क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि कार स्टॉप हो गई है। क्योंकि कार स्टॉप हुई है। यस, कार अगर रुक जाती है तो ये रिटार्डेशन होती है, कार की वेलोसिटी कम होती है, वो रिटार्डेशन होती है। उन केसेस में एक्सेलरेशन आप नेगेटिव लेना। लक्ष्य समझ में आ रहा है? यस सर। टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, टाइम हो जाएगा 2 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी लोगे 0। 0। क्यों लिया मैंने 0? क्योंकि कार क्या हो गई है? स्टॉप हो Stop गई। हो गई। स्टॉप हो गई है। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, टाइम गिवन है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, बेटा बताओ? फर्स्ट की सेकेंड, सेकेंड की थर्ड, सॉरी सेकेंड लगा सकते हैं, टाइम गिवन है। सेकंड लगा सकते हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। U की वैल्यू कितनी है बच्चे इधर? गिवन है क्या? 6 है। 0 नो सर। 0 नहीं है बेटा, U तो हमें गिवन ही नहीं है इस केस में। यस सर। तो पहले हमें U निकालना पड़ेगा। V इक्वल टू U प्लस AT। तो V की वैल्यू 0 है, U हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है -6 और टाइम हमें गिवन है 12। तो 6 टू द 12 माइनस में है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, U आ गया 12, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है बच्चे? -6। सर या- -6। यस, ये ना जरा ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव साइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। -6 और टाइम कितना बच्चे? 2 का स्क्वायर। ये वाले 2 से ये वाला स्क्वायर आपका कैंसल, तो 12 2 का कितना हो गया? 24 24 -6। और -6 कितना बच गया बच्चे? 24 -6 नहीं आएगा बेटा, 6 -12 आएगा। 2। 6 अच्छा -12। सर मैंने -12 -2 बाद में लिख दिया था। क्या आ गया? तो ये बन जाएगा बेटा आपका 12 मीटर। द आंसर इज 12 मीटर पर। ठीक है, मीटर पर सेकंड को आएगा, मीटर आएगा। सर 12 मीटर। नेक्स्ट देखें बच्चे, ये है पेज नंबर 107 पे न्यूमेरिकल्स। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपलोड करूंगा क्लास में आज की डेट में, तो जिनको प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो बेटा, पेज नंबर 107 पे न्यूमेरिकल्स हैं। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा ये होता है ग्राफ, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्टेंस, यहाँ लिखा जाएगा टाइम। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम करो तो क्या निकलता है? स्पीड। तो आप लिखोगे ये कौन सी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ये कौन सी स्पीड है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो उसने पूछा था व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म के लिए, आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। और नॉन सर यूनिफॉर्म, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं ना? हाँ बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं। जो ये बनता है नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसा भी बन सकता है। तो यहाँ पे आएगा पोजीशन, पोजीशन मतलब डिस्टेंस, और यहाँ पे आएगा टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो कैसा बनेगा बच्चों? कर्व लाइन। कैसी भी बन सकती है, नॉट ओनली लाइक दिस, एनीथिंग बट नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। ये जरा ध्यान से समझे, आप उस तरह के मोशन को क्या करेंगे? पहले तो यस बेटा, पहले तो आपको पढ़ना है कौन सा ग्राफ है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे आपका डिस्टेंस है और यहाँ पे आपका टाइम। अब हमें बोला गया है इसका जो ये है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब हो गया कि डिस्टेंस तो चल ही नहीं रहा,
जहां बंदा Yes. खड़ा हुआ है वहीं का वहीं चल रहा है, टाइम चलता जा रहा है, डिस्टेंस नहीं चल रहा। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं? बॉडी एट At रेस्ट। rest. Rest. बॉडी एट रेस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं होता ये बॉडी एट रेस्ट, ये सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to time axis? अगर यही ग्राफ ऐसा हो जाए, लेकिन ये है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, ये है स्पीड और यहाँ क्या गिवन है बच्चे आपको? टाइम। अब ये डिस्टेंस Uniform टाइम ग्राफ acceleration. ये आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, नहीं हो नहीं रहा है। आया। और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। Zero. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब बच्चे जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 20 पे है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितने पे है? 20 पे है। तो इसका मतलब 20 माइनस 20 पे। कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन 0 या कांस्टेंट वेलोसिटी, 0। मतलब 1 होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट से करो बेटा। हावेक और लक्ष्य जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तन में, पहले आप वो वाली 5th मई की, 5th नहीं, कौन सा मई की बताई थी मैंने? सर 6th की। 6th की बताई थी सर। 6th मई की वीडियो जरूर देखें, उससे आपको पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। ये चैप्टर फिजिक्स का बेसिक है, अगले चैप्टर में भी ये सब चीजें यूज होती हैं, तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़े। ये तो आप लोग लकी हो कि आप लोगों की 2-2 बार क्लास चल रही है, रिवीजन हो रही है, तो इसलिए फायदा उठाओ उस चीज का। What is a quantity which is measured by the area occupied by the velocity time graph? ध्यान से समझना, एरिया सिर्फ एक ही ग्राफ का निकाला जाता है। अगर सपोज करो कुछ ऐसे फिगर गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और यहाँ पे आपको मेजरमेंट गिवन है, यहाँ पे हाइट गिवन है 20, ये गिवन है 0, ये गिवन है आपका 10 सेकेंड, ये गिवन है 20 मीटर, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, और ये टाइम है। अब आपको बोला जाता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल निकालो। यस प्राची, So answer click करा। बोलो आंसर कैसे निकालते हैं ऐसे केसेस में? Area under the slope. ग्राफ, जो भी ग्राफ बन रहा है ना बच्चे आपका, उसके नीचे का जो भी एरिया, इसमें कैसी फिगर बन रही है? इसमें ट्रायंगल बन रहा है, देखो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10। हाइट की वैल्यू कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 10 20। हाइट 20। तो ये बन जाएगा आपका 5 सर टू 15 15 क्यों बनेगा बेटा? 5 टू 100. 100 मीटर। तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे आ जाएगा वो निकल जाएगा 100 मीटर। लेकिन फिर बहुत गौर करने वाली बात है, ये एरिया सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालते हैं, कभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिस्टेंस निकालने मत बैठ जाना एरिया से। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का डिस्टेंस तो ग्राफ को देख के ही पता लग जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब भी एरिया निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो एरिया निकाल लो। ये जरूरी नहीं है ये फिगर कुछ ऐसे होगी, ये ट्रेपीजियम भी बना हुआ हो सकता है आपका। ये फिगर आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ट्रेपीजियम भी बना हुआ आ सकता है। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 109। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration. Acceleration कितना है यहाँ पे? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोगों का एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, और आगे देखें और क्या है? फॉर 2 मिनट्स। तो टाइम कितना है बेटा? 2 मिनट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 60। 60. मिनट को कन्वर्ट करना होता है, 5/18 मिनट को हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 120 सेकेंड। आगे बढ़ो, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी ना। बोलो सक्षम। सर ये 0.1 मीटर पर सेकंड के ऊपर -2 क्यों लिखा है? -2 कहाँ लिखा है बेटा मैंने? ये क्यों सर लिखा है? ऐसे ये क्यों लिखा है? ऊपर ये क्यों लिखा है?
आप सोए Yes. हुए हो क्या क्लास में? पूरे बेटा चैप्टर खत्म हो गया और उसके बाद अभी 5 मिनट पहले बताया आप मीटर पर सेकंड लिखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या मीटर सेकंड -2 लिखो, क्या फर्क है दोनों में? आज आप एस के स्क्वायर को ऊपर लेके आते हो तो क्या बन जाता है? एक्सपोनेंट में क्या बन जाता है? पावर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। यू कैन राइट लाइक दिस, अगर स्लैश डालते हो डिवाइड का तो पॉजिटिव में लिखोगे, अगर स्लैश हटा देते हो तो एस ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, इसलिए ये पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखना अगली बार से। और ऐसे ही वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं हम, ऐसे वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं और ms-1 भी लिख सकते हैं, ms-1। बहुत जल्दी जागे हो बेटा आप लोग। ये देखो एक्सेलरेशन कितना था हमारा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने स्लैश डाला है, मैंने डिवाइड का साइन डाला है, और टाइम कितना है? 2 मिनट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60, 2 minutes. 120 सेकेंड। u0 लूंगा क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, फॉर्मूला लगाऊंगा v = u + at। यहां तक आप सबको न्यूमेरिकल करके रखने हैं, प्रैक्टिस करके रखना अपनी। u की वैल्यू कितनी है? 0। a की वैल्यू कितनी है? 0.1। टाइम कितना है? 120। ठीक है। और अच्छा ये ये ईमेल आईडी मेरे पास आया हुआ है, एक सेकेंड, ये जिसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ अभी तक, मैं